महसूस करते हुए कि अब उसकी जिंदगी बदलने का वक्त आ गया है। अपनी नई यात्रा के दौरान जयहुन ने अक्सर कहा था कि अपने बदले के अलावा वह कभी न कभी अच्छा खाना भी एंजॉय करना चाहता था। तो अब उसने एक अच्छा खाना खाने का पक्का इरादा कर लिया था। जयहुन ने एहतियात के तौर पर जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब उसने विजर्ड के साथ मेन क्वेस्ट पक्का कर लिया था, उसे लगा कि अब उसकी फाइनेंशियल मुश्किलें खत्म हो गई हैं। जयहुन ने हारे हुए प्लेयर्स से बहुत सारा लूट भी इकट्ठा किया था। तो उसने सोचा कि ऐसे मिशन के बाद रिवॉर्ड मिलना तो बनता है। अपना बैंक बैलेंस चेक करते हुए जयहुन ने एक जूसी स्टेक की कल्पना की, लेकिन अपने कर्ज चुकाने के बाद उसके पास 1001 से भी कम बचे थे। वह तो इंस्टेंट नूडल्स के लिए भी काफी नहीं थे। जयहुन ने सोचा कि इतनी मेहनत के बाद भी वह गरीब क्यों था। तभी जब उसे मायूसी ने घेर लिया, उसे रोमिनी का मैसेज मिला जिसमें उसने पूछा कि क्या वह अपने वीडियोस पर वापस नहीं जाएगा। उसे समझ आया कि उसने अपनी एडिटर से काफी वक्त से बात नहीं की थी और उसे हाल के इवेंट्स के बारे में अपडेट करना भूल गया था। आखिर जयहुन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए स्पॉटलाइट से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसे देखा जा रहा था। लेकिन फिर उसने इस बारे में सोचा। जयहुन को नहीं लगा कि कुछ अजीब प्लेयर्स की वजह से भूखा रहना ठीक है। उसे अब उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। तो उसने फैसला किया कि छुपने के बजाय जो करना है वह करना बेहतर है। इसके साथ जयहुन ने गेम में दोबारा लॉग इन किया और मैप के चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जिसे फॉरेस्ट ऑफ द डेड कहते हैं। मैप पर पहुंचकर जयहुन ने कहा कि वह कितनी भी बार यहाँ आए ये हमेशा क्रीपी लगता है। फिर भी ये तेज लेवल अप करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी और इसका डरावना रूप उसके फ्यूचर वीडियोस के लिए अटेंशन खींचने के लिए परफेक्ट होगा। इसके साथ जयहुन ने अपने एलाइज को बताया कि अब हंट करने का वक्त आ गया है और एक नया स्केलेटन इंट्रोड्यूस किया। उसने समझाया कि अब से मैजिक उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अहिम्ब्री से मिली स्किल्स में से एक स्केलेटन मेजेस को समन करना सीखना था। जयहुन जितना ज्यादा लेवल अप करता, उसकी क्रिएशंस उतनी ही बेहतर होती जाती। जयहुन सोचता है कि यह स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन स्केलेटन मेज बहुत ज्यादा माना खर्च करता है। खैर, जयहुन हंट के लिए तैयार होता है। उसने अपने टारगेट्स का ऐलान किया। दुश्मन स्केलेटन्स अपने एलाइड स्केलेटन्स के अलावा ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जयहुन को अपने एलाइज की जरूरत है कि वह एक टीम की तरह काम करे। लेकिन अपने एलाइज की हिचकिचाहट देखकर जयहुन ने उन्हें हुक्म दिया कि खड़े ना रहो और अभी लड़ाई में उतर जाओ। उसने यह भी समझाया कि अनडेड मॉन्स्टर्स नॉर्मल वालों से अलग होते हैं, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी बातों से उसके एलाइज मोटिवेट नहीं हुए। जयहुन ने कहा कि उनके पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी लड़ना शुरू करना होगा। तभी जयहुन के एक स्केलेटन ने हमला किया, एक दुश्मन पर हिट किया, लेकिन दुश्मन स्केलेटन आसानी से नहीं गिरा। जयहुन ने समझाया, यही तो मैं कह रहा था, नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करेंगे। तो मेरे एलाइज, तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। जयहुन ने अपने इन्वेंट्री से एक हैमर निकाला और डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर कुछ दुश्मन स्केलेटन्स को तोड़ दिया। उसके बाद जयहुन ने अपने एलाइज को इंस्ट्रक्ट किया, तुम्हें उनके सरों पर हैमर मारना होगा। लेकिन जयहुन के स्केलेटन्स अभी भी डरे हुए थे। खैर, जयहुन ने उन्हें चेताया कि मकसद 100 दुश्मन स्केलेटन्स को 100 मिनट्स में खत्म करना है, यानी एवरेज में एक स्केलेटन हर मिनट। और अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। डर ने उन्हें घेर लिया। जयहुन के स्केलेटन्स जल्दी से एक्शन में आ गए। आखिर वह पीछे नहीं छूटना चाहते थे। थोड़ी देर बाद टीम ने अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए और जयहुन संतुष्ट दिखा। जयहुन ने सोचा कि उसके स्केलेटन्स हैमर्स के आदि जल्दी हो गए जितना उसने सोचा था। इसका मतलब है कि मेरा अगला वीडियो एक जबरदस्त हिट होने वाला है, उसने सोचा। लेकिन जयहुन को तुरंत एक बड़े स्केलेटन ने हैरान कर दिया। यह एक स्केलेटन वॉरियर है, एक रेयर मॉन्स्टर जो रैंडमली स्पॉन होता है। लेकिन जयहुन को सिर्फ रिवॉर्ड्स की परवाह थी, उससे भी ज्यादा वह स्टेक खाना चाहता था। तो जयहुन अपनी टीम के साथ अटैक करता है, लेकिन अपने ख्यालों में गुम होने की वजह से जयहुन को हैरानी हुई जब दुश्मन ने हमला किया। उसे लगने ही वाला था। जयहुन मुश्किल से डॉज कर पाया, यह समझते हुए कि वह लगभग कुचल गया था। अच्छा हुआ उसने पहले दुश्मन के हाथ पर मारा था। अब जयहुन को बस बाकी स्केलेटन को तोड़ना है। इसके साथ जयहुन ने अपनी टीम के साथ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। फिर पूछा, सब ठीक है? दुश्मन उस वार के बाद उठता है और जयहुन पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जयहुन मुस्कुराया। तुम कुछ भूल रहे हो नहीं? मेरी टीम का एक मेंबर अभी तक अटैक नहीं किया है। जयहुन का स्केलेटन मेज एक मैजिक अटैक तैयार करता है, एक फायरबॉल बनाता है और उसे दुश्मन पर फेंकता है। उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। इसी बीच जयहुन सिर्फ इस वीडियो को मिलने वाले जबरदस्त व्यूज के बारे में सोच सकता था। वह यह भी सपने देख रहा था कि उसे आखिरकार वह ड्रीम स्टेक कैसे मिलेगा। लेकिन तभी उसका सिस्टम एक अलर्ट बजाता है। मैप बॉस जाग गया है। अपने गिरे हुए सबॉर्डिनेट का बदला मांगते हुए तुरंत जयहुन के बिल्कुल सामने एक पोर्टल खुल गया। अंदर से एक भयानक क्रीचर बाहर निकला, लेकिन डर के बजाय जयहुन की आंखें उस नजारे पर चमक उठी। वह उसे पहचानता है, गोल्डन स्केलेटन, फॉरेस्ट ऑफ द डेड का बॉस। यह पहला मेज क्लास बॉस है।
जो नए प्लेयर्स को खत्म करने के लिए बदनाम है। जयह्यून ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी इस बॉस का सामना करना पड़ेगा। उसे ये भी पक्का नहीं था कि वह उसे सच में हरा पाएगा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ये कर दिखाया तो ये एक एपिक वीडियो बनेगा। तो उसने सोचा कि वह अपने एलाइज को बफ कर सकता है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसे समझ आया कि वह पूरी तरह अकेला है। उसकी माना खत्म होने की वजह से उसके सारे समन्स गायब हो गए थे। अब जयह्यून को बॉस का सामना अकेले करना पड़ेगा और मायूसी ने उसे घेर लिया। जयह्यून को समझ आया कि मेज समेत चारों एलाइज को समन करने से उसकी माना तेजी से खत्म हो गई थी। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इतने वक्त के बाद हाथ से लड़ने के। उसने अपनी घड़ी एक्टिवेट की, अपना आर्मर समन किया और अब वह लड़ाई के लिए तैयार था। प्रोटैगोनिस्ट आसानी से अच्छी लड़ाई से पीछे नहीं हटता, खासकर तब जब इतना कुछ दांव पर हो, जैसे वह स्टेक जिसे वह खाना चाहता है। जयह्यून को आगे बढ़ते देख दुश्मन तैयार होता है, उसकी तरफ मैजिकल अटैक्स की बौछार करता है। जयह्यून को समझ आया कि एक सिंगल हिट भी उसे हराने के लिए काफी होगी, कंफर्म करते हुए कि इस बॉस को रूकी किलर ऐसे ही नहीं कहते। और तो और वह दुश्मन को इतना मैजिक कॉन्जर करते रहने नहीं दे सकता अगर वह जीतना चाहता है। उसने फैसला किया कि उसे दुश्मन को स्पेल्स कास्ट करने से रोकना होगा। यह सोचकर जयह्यून ने हमला किया, लेकिन दुश्मन को सीधे हिट करने के बजाय उसने बॉस के मैजिक सर्कल पर वार किया। उसे समझ आया कि दुश्मन के हाथ उसके स्पेल्स से सीधे जुड़े हुए हैं, तो उसे बस दुश्मन के हाथ तोड़ने थे उसे कमजोर करने के लिए। बॉस इस बात से खुश नहीं था। उसका सिस्टम भी एक वार्निंग बजाता है। अब मॉन्स्टर सिर्फ बदले से ज्यादा कुछ चाहता है। उसकी आंखों में पूरी तरह से खून की प्यास थी, उसको कुचलने के लिए तैयार जिसने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। जयह्यून हैरान था, सोच रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन जवाब के बजाय उसे गुस्से में आए दुश्मन के लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। उसके पास बस भागने का रास्ता है, लेकिन जयह्यून को समझ आता है कि हमला बहुत तेजी से पास आ रहा है। वह सधे हमला जमीन पर लगा। जयह्यून का पैर फिसल गया और वह गिर गया। वह घिर गया है, कहीं जाने की जगह नहीं है। और बुरी बात यह है कि उसे दुश्मन के हमले का यह तरीका याद नहीं है। क्या इसका मतलब है कि उसकी याद उसके साथ धोखा कर रही है, या फिर सुनहरे स्केलेटन के पास कुछ छुपाए हुए हमले के तरीके हैं? कुछ भी हो, अभी इसका जवाब जानना उसकी सबसे कम चिंता है। और बुरी बात यह है कि उसके स्केलेटन साथी अभी जल्दी वापस नहीं आएंगे। बिना किसी जानकारी या मदद के जयह्यून सोचता है कि वह बॉस को कैसे हराएगा, शक में डूबा हुआ। उसके पास बस एक ही रास्ता है कि जब तक वह कर सकता है हमला करे। तो जयह्यून मॉन्स्टर पर हमला करता है। वह सोचता है कि अगर उसे हमलों का रास्ता पता हो तो वह उनसे बच सकता है। परेशानी क्या है, उसे हमला करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। बिना किसी कमजोरी के मॉन्स्टर पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। अपनी हिचकिचाहट के बीच जयह्यून धोखे से पकड़ा जाता है और बॉस उसे पकड़ लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वह बड़ा स्कल हीरो को खाना चाहता है। जयह्यून खुद को एक खतरनाक हालत में पाता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक चाल बाकी है। वह मॉन्स्टर पर एक शैतानी श्राप छोड़ता है, जिससे उसकी ताकत 13% कम हो जाती है। बॉस आखिर में जयह्यून को छोड़ देता है, जो हमला करने का मौका पकड़ लेता है। यह वह मौका था जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। वह बॉस का शुक्रिया भी करता है कि उसने चीजें उसके लिए आसान कर दी, और बिना एक पल घंवाए वह मॉन्स्टर को अपने हथौड़े से मार देता है। बॉस खुद को बचा नहीं पाया और उसे सीधा हमला लगा। बस ऐसे ही हीरो ने एक और बॉस को हरा दिया। उसका सिस्टम उसकी जीत का ऐलान करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह उसकी जीत से उसका लेवल बढ़ने की भी जानकारी देता है। जयह्यून चैन की सांस लेता है कि उसकी चाल काम कर गई, और अपनी स्टेटस विंडो चेक करते हुए वह देखता है कि वह लेवल 36 पर पहुंच गया है। लेकिन जयह्यून जानता है कि ऐसे चलते रहना खतरनाक होगा। उसने देखा था कि एक जरूरी लड़ाई में अगर उसकी माना खत्म हो जाए तो क्या होता है, तो वह जानता है कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। अब तक जयह्यून ने अच्छा संभाला है, लेकिन वह जानता है कि वह हमेशा इस पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे समझ आता है कि वह सिर्फ अपने साथियों पर पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि जब वह लड़ाई में नहीं होते तो वह बेकार होते हैं। दूसरी तरफ हीरो जानता है कि उसने अब तक जितने माना टाइटल्स मिल सकते थे वह सब पा लिए हैं, तो उसे नहीं पता कि और कहां बेहतर बने। ऊपर से उसके पास अभी अपने सामान को अपग्रेड करने के लिए पैसे नहीं हैं, जिससे उसके पास कम विकल्प बचे हैं। अभी के लिए जयह्यून रॉ फुटेज अपने एडिटर को भेजना चाहता है ताकि वह उसे एक जबरदस्त वीडियो बना सके, और उसका निशाना लेवल 40 तक पहुंचना है। कुछ देर बाद रोमानी को फाइल्स मिलती है और वह तुरंत वीडियो पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन हुरकान ने अपनी पिछली लड़ाई में जो किया वह देखकर रोमानी उसे इतने बड़े खतरे उठाने के लिए पागल कहती है। दूसरी तरफ हुरकान ने एक बॉस को हराया जो उससे ज्यादा लेवल का था, बिना एक भी चोट खाए, जिसे बहुत से लोग लगभग नामुमकिन मानते हैं। इस वक्त रोमानी सोचती है कि उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल पहले ही कमाल का है। तो वह फैसला करती है कि फाइनल कट हीरो को भेजना सबसे अच्छा होगा, और वह सोचती है कि वीडियो के लिए सबसे अच्छा टाइटल द सोलो एम्परर होगा। कुछ देर बाद जयह्यून बांगसू में एडवेंचरस एसोसिएशन वापस आता है। वहाँ उसे मेज मिलता है जो कहता है कि वह पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है। मेज को जयह्यून का रूप अजीब लगता है और वह जानना चाहता है कि वह कहाँ था। खैर, मेज वादा किया हुआ इनाम देता है।
क्वेस्ट पूरा करने के लिए। जयह्यून को एक जादुई किताब मिलती है। जयह्यून को समझ आता है कि यह किताब ऑस्टियोलॉजी के बारे में है, एक बहुत ही दुर्लभ नेक्रोमांसर स्किल जो बाजार में मिलना नामुमकिन है। ऊपर से मेज करप्टेड ट्रैकर की अंगूठी भी देता है। वह बताता है कि उसने जयह्यून के लाए हुए पत्थर का इस्तेमाल करके यह चीज बनाई है। इस अंगूठी से इस्तेमाल करने वाला करप्टेड पावर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जयह्यून की आंखें चमक उठती हैं ऐसी चीज की अहमियत जानते हुए, लेकिन जैसे ही वह चीज के लिए हाथ बढ़ाता है, मेज कहता है कि वह अभी जयह्यून को यह नहीं दे सकता। वह कहता है कि उसके चेले को यह कमाना होगा और जयह्यून को यह लेना होगा अगर वह ले सकता है। जयह्यून को समझ आता है कि मेज इसे आसान नहीं बनाएगा, तो जयह्यून मेज का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि आखिर में वह चीज पा सके जिसकी उसे इतनी जरूरत है। कुछ देर बाद जयह्यून के पास अंगूठी है और वह सोचता है कि मेज ने ऐसा क्यों किया। वह सोचता है कि अगर मेज एक जरूरी एनपीसी नहीं होता तो वह उसे पहले ही खत्म कर चुका होता। कम से कम उसे एक नया क्वेस्ट मिला। पहले मेज ने मिगी नाम के एक एजेंट से कांटेक्ट टूटने का जिक्र किया था और जयह्यून से सूर्यू कासल जाने को कहा था। अंदर से गुस्से में होने के बावजूद जयह्यून इस बार जाने देता है। जयह्यून जानता है कि सूर्यू कासल एक बहुत हाई लेवल एरिया है, तो वह वहां जाते हुए लेवल बढ़ाने का फैसला करता है। इसी बीच रोमानी उससे कांटेक्ट करती है, कहती है कि उसने अभी लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है और जयह्यून को कुछ देखना है। जयह्यून उसे देखता है और पाता है कि वीडियो के नंबर्स कमाल के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उससे होने वाली कमाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हैरान होकर जयह्यून पीछे गिर जाता है। आखिर उसने पहले कभी ऐसे कमाल के नंबर्स नहीं देखे थे, लेकिन एक बात पक्की है, इस पैसे से वह जो चाहे खा सकता है। जयह्यून को अपने वीडियो पर अच्छे रिएक्शंस की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे ने सब उम्मीदों को पार कर दिया। वह इतना खुश है कि वह खेलना बंद करके अभी खाने जाना चाहता है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। लेकिन जयह्यून को एक अजीब मैसेज मिलता है। थंडर हंटर्स गिल्ड का लीडर जयह्यून को भर्ती होने का ऑफर भेजता है। जाहिर है जयह्यून जानता है कि यह औरत कौन है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में चेस एओलियन ने उसे लगातार भर्ती करने की कोशिश की थी। उसके मना करने की वजह से हुरकन को नापसंद किया गया और उसकी गिल्ड ने उसे बहुत शिद्दत से ढूंढा था। इसलिए जयह्यून ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचता भी नहीं। रुककर सोचने पर जयह्यून को समझ आता है कि वह बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि एक बार जयह्यून चय सेओयोन की जिद से गुस्से में था। उसे समझ नहीं आता था कि वह उसे क्यों भर्ती करने की कोशिश कर रही थी जब वह पहले ही एक गिल्ड का हिस्सा था। उस वक्त उसके एक साथी ने कहा था कि हुरकन खुशकिस्मत है क्योंकि थंडर हंटर्स गिल्ड सबसे अच्छी गिल्ड्स में से एक थी और उनके द्वारा सोचा जाना मतलब था कि प्लेयर बहुत स्किल्ड था। ऊपर से गिल्ड लीडर एक अमीर परिवार की बेटी थी और वहां काम करने वाले लोग अक्सर बहुत ज्यादा सैलरी कमाते थे। उसके गिल्ड पार्टनर ने कहा कि जयह्यून सच में टैलेंटेड था और जो वीडियोस वह बनाते थे उनसे हमेशा अच्छा फायदा होता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके पार्टनर ने यह भी कहा कि जयह्यून एक छोटी गिल्ड में रहने के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन जयह्यून ने कहा कि उसे दौलत या शोहरत की परवाह नहीं थी। वह मानता था कि उसकी गिल्ड में दम है और वह समय के साथ बढ़ेगी और पैसा भी धीरे धीरे आएगा। इसलिए जयह्यून ने अपनी गिल्ड में रहना पसंद किया बजाय किसी और में शामिल होने के। उस वक्त उसका पार्टनर उसे मना नहीं पाया। वापस अभी में जयह्यून को समझ आता है कि तब भी आगे क्या होने वाला था उसके निशान थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। फिर भी जयह्यून मानता है कि उसे अपने साथियों द्वारा धोखा मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन जयह्यून सोचता है कि यह पिछली बातों में उलझने का समय नहीं है। उसे अपने मकसद पर ध्यान देना है और अब वह गेम नहीं छोड़ सकता। आखिर उसके पास वह पैसा बाद में इस्तेमाल करने का समय होगा। ऊपर से अभी संतुष्ट होना बहुत जल्दी है जब वह और भी बहुत कुछ कमा सकता है। इसके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जयह्यून अपने स्केलेटन साथियों को दोबारा बुलाता है। वह कहता है कि पिछली बार उसने सारा मुश्किल काम किया था, तो जयह्यून उनके साथ एक नया ट्रेनिंग प्लान शुरू करेगा, पूरी टीम की ताकत बढ़ाने के लिए। बिल्कुल इसलिए ताकि पिछली बार जो हुआ वह दोबारा न हो। जयह्यून को याद है कि पहले उसके साथी ट्रेनिंग के दौरान हमेशा सुस्ती करते थे, लेकिन अब उसके स्केलेटन्स कम से कम उसके हुक्म मानते हैं। इसके साथ जयह्यून मानता है कि उसके पास इस जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सब कुछ है, तो जयह्यून को बस अपने मकसद पूरे करने के लिए और ताकतवर बनना है। जयह्यून स्केलेटन्स को बताता है कि उनकी अगली मंजिल चुर्यू कासल है। रास्ते में वह और ताकतवर बनेंगे। जयह्यून बताता है कि ट्रेनिंग बहुत सिंपल है, दौड़ते रहो जब तक वह मंजिल तक न पहुंचे, लेकिन अगर कोई पीछे रह गया तो उसे मार पड़ेगी जब तक वह दोबारा दौड़ना शुरू न करे। इस मोटिवेशन के साथ सब लोग पहले कभी न दौड़े हो ऐसे दौड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह सजा नहीं चाहते। वहां से दूर चेस सेओलियन एक पल के लिए सोचती है, जब तक कोई उसके पास आता है और पूछता है कि वह इतनी गहरी सोच में क्या है। ये हैच है, थंडर हंटर्स गिल्ड का एक सदस्य। हैच लीडर को बताता है कि मीटिंग शुरू होने वाली है। वह यह भी कहता है कि गिल्ड करप्टेड काउंट मिशन पर आगे नहीं बढ़ रही है और अभी तक अगले के लिए कोई क्लू नहीं मिला है। चेस योलियन कहती है कि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है यह जानकर कि हाइड्रा गिल्ड इस मिशन में उनसे आगे निकल गई। हैच कहता है कि मीटिंग बिल्कुल सब 30 टॉप गिल्ड्स के लीडर्स के साथ है और हो सकता है उन्हें कुछ जरूरी पता चले, लेकिन चेस योलियन कहती है कि ऐसी मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वह वहां होगी। तो
हैच के पास बस अपनी गिल्ड लीडर को गुड लक कहना बाकी है। वापस हमारे हीरो की तरफ। उसके लेटेस्ट वीडियो की कामयाबी ने उसे कमाए हुए सारे पैसे से लगभग कंट्रोल खो देने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन चाय सेओलियन के लिए उसकी नफरत ने उसे वापस ध्यान में लाया और उसने गेम छोड़ने के बजाय उसे जारी रखने का फैसला किया। घर वापस आते ही जेह्यून ने सबसे पहले अपने सारे कर्ज लोन शार्क को चुकाए। वह उस परेशानी से एक बार और हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। आगे जेह्यून ने गेम में और फायदे पाने के लिए रेयर स्किल बुक्स खरीदी, लेकिन उसने जितने पैसे कमाए थे वह सब खर्च करने के बाद जेह्यून फिर से कंगाल हो गया क्योंकि उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया। हालांकि उसने पैसे सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च किए थे। अपना बैंक अकाउंट खाली देखना जेह्यून के लिए अभी भी दर्दनाक था। फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए जेह्यून ने अपनी नई स्किल्स को मास्टर करने पर ध्यान दिया। उसकी पहली नई स्किल स्किन क्राफ्ट थी, एक ऐसी एबिलिटी जो उसकी डिफेंस को बहुत बढ़ा देती थी। खड़ुश होकर जेह्यून ने तुरंत उसे टेस्ट किया। अपनी स्केलेटन वॉरियर्स एसेंस स्किल के साथ मिलकर उसकी डिफेंस बहुत बढ़ गई। जेह्यून ने फिर अपनी एक तलवार पकड़ी और खुद को जख्मी करने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ तो उसे समझ आया कि उसकी डिफेंस उसकी उम्मीद से भी बेहतर थी। आगे वह कर्स ऑफ स्लॉथ पर बढ़ा। यह स्किल अपने टारगेट को धीमा कर देती थी। उसे टेस्ट करने के लिए उसने इसे अपने एक स्केलेटन पर इस्तेमाल किया और तुरंत उसकी आगे की उपयोगिता देखी। आखिर में जेह्यून अपनी आखिरी नई स्किल पर बढ़ा। यह एक गोलम बुलाने की एबिलिटी थी, सबसे मुश्किल जो उसने हासिल की थी और जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। ताकत के साथ जेह्यून ने बुलाने का काम किया, अपने साथियों को हैरान छोड़ते हुए। जेह्यून खुद बहुत खुश था, वह इसका इंतजार कर रहा था। उसने आखिर में एक गोलम बुला लिया था। अपनी बनाई हुई चीज को देखते हुए जेह्यून ने कहा, एक नेक्रोमांसर गोलम के बिना कुछ नहीं है। ये क्रिएशन किसी भी टैंक से ज्यादा भरोसेमंद है जिसे मैं जानता हूँ। ऊपर से गोलम में एक कॉपी मोड भी था। उसे एक्टिवेट करने से जेह्यून अपने मूवमेंट्स को गोलम्स के साथ सिंक्रोनाइज कर पाएगा। वह मानता था कि गोलम की असली ताकत को अपनी लड़ाई की स्किल्स के साथ मिलाने से वह आगे की लड़ाइयों में रुकने वाला नहीं बन जाएगा। लेकिन जब उसने इस ऑप्शन को टेस्ट किया तो जेह्यून को मायूसी हुई। ये वैसे काम नहीं किया जैसा सोचा था, जिससे उसे गेम बग का शक हुआ। लेकिन फिर जेह्यून ने गोलम को चलते देखा, एक पंच मारते हुए, हालांकि बहुत देर से। उसे जल्दी समझ आया कि प्रॉब्लम गोलम की धीमी चलने की स्पीड में थी। इससे जेह्यून बहुत गुस्से में आ गया। आखिर पूरा गेम पे टू विन मॉडल पर बना था। इसी बीच गिल्ड लीडर्स की मीटिंग चल रही थी। नरगाल आरएस गिल्ड का लीडर ने सबका शुक्रिया किया आने के लिए। शेव रेड बफलो स्लेयर भी इतने जानी पहचानी चेहरे देखकर खुश था। बर्ग बिग स्माइल गिल्ड का लीडर वहां आकर बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था और चेस योलियन ने मीटिंग में आने पर बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं दिखाई। बर्ग ने गुस्से में कहा कि 30 इनवाइट किए गए गिल्ड्स में से सिर्फ 4 ही आने की तकलीफ उठाई, लेकिन शेव ने जवाब दिया कि यह उसकी उम्मीद से ज्यादा था। नुरगल ऑर्गेनाइजर कम लोगों के आने से सच में हैरान था। वह जानता था कि टॉप 30 गिल्ड्स में कड़ी टक्कर थी और ऐसी मीटिंग एक दुर्लभ घटना थी। वह टीम का बहुत अच्छा दोस्त भी था। नरगैल ने बताया कि हाइड्रा गिल्ड ने करप्टेड काउंट की पहचान कर ली थी और 1 महीने में फाइनल रेड प्लान कर रही थी। शेव ने माना कि यह कमाल की बात थी कि कोई और गिल्ड पास भी नहीं आ पाई थी, जिससे हाइड्रा सबसे आगे निकल गई थी। और बुरी बात यह है, बर्ग ने चेतावनी दी कि हाइड्रा आगे के सारे मेन क्वेस्ट्स पर कब्जा कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो बाकी सबके लिए गेम खत्म हो जाएगा। चेस योलियन आखिर में बोली, बर्ग से कहते हुए, तुम और कोई भी जो डरा हुआ है चुप हो जाओ। गुस्से में बर्ग ने पलटकर कहा, क्या तुम लड़ाई चाहती हो? लेकिन शेव और नरगल ने तुरंत बीच बचाव किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि यह मीटिंग का मकसद नहीं था। नरगल ने फिर हाइड्रा गिल्ड के खिलाफ एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा। अगर वह सब मान जाते तो वह करप्टेड काउंट के मिशंस पूरे होने तक दुश्मनी बंद करने और सारी जानकारी शेयर करने का वादा करते। शेव को यह डील्स पसंद नहीं थी, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा और वह इस सोच में अकेला नहीं था। चाहे वह एक दूसरे से नफरत करते थे, गठबंधन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। और इसमें चाय योलियन भी शामिल थी। बाद में अपने घर पर चेस योलियन नहाते हुए जो हुआ था उस पर सोच रही थी। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना से भी ज्यादा शर्मनाक था। सिर्फ उसने चैप्टर 1 के बॉस को अकेले हराने में नाकाम नहीं रही थी, बल्कि उसे दुश्मन गिल्ड्स के साथ गठबंधन करने तक झुकना पड़ा था। लेकिन चेसियोलियन जानती थी कि और कुछ नहीं किया जा सकता था। आखिर अगर हाइड्रा गिल्ड ने क्वेस्ट अकेले पूरा कर लिया होता तो सबके लिए बुरा होता। गठबंधन के साथ लूट बांटना बेहतर था बजाय कुछ भी न मिलने के। अपनी सोच खत्म करते हुए चेस योलियन ने फैसला किया कि अगले मौके का इंतजार करना सबसे अच्छा होगा। आगे चेस योलियन ने अपने सभी गिल्ड मेंबर्स को हाइड्रा पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया और कोई भी शक की हरकतें रिपोर्ट करने को कहा। जीत ही उसका एकमात्र मकसद था, चाहे कुछ भी हो। वापस हमारे हीरो की तरफ जेह्यून खुद को एक बार फिर एडवेंचरस एसोसिएशन में पाता है। एक एनपीसी ने उससे बोबुरू फॉरेस्ट जाने को कहा। एनपीसी ने बताया कि एजेंट मिगी वहां से गायब हो गया था, तो जेह्यून को उसके गायब होने के क्लूज मिल सकते हैं। लेकिन जेह्यून ने कहा कि वह एरिया भरा हुआ था लेवल 70 के मॉन्स्टर्स से और अपने करंट लेवल पे
वह वहां कदम भी नहीं रख सकता था। लेकिन एनपीसी ने जिद की कि जेह्यून हिम्बरी के चेले के रूप में मिशन के लिए परफेक्ट था। लेकिन अगर उसने काम से मना किया तो वह करप्शन ट्रैकर का अपना स्टेटस खो देगा। एडवेंचरस एसोसिएशन से निकलने के बाद जेह्यून को खोया हुआ महसूस हुआ। क्वेस्ट विंडो ने आगे के खतरों के बारे में चेतावनियां दिखाई। ऊपर से अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वह अब तक जो कुछ भी हासिल किया था वह सब खो देगा। जेह्यून को समझ आता है कि अपने लेवल से ऊपर के क्वेस्ट्स लेना ताकि जल्दी लेवल बढ़ सके पूरी तरह से उलटा पड़ गया था। उसने पहले भी मुश्किल मिशंस पूरे किए थे, लेकिन अब तक किस्मत उसके साथ थी। लेकिन अपनी क्षमताओं से ज्यादा क्वेस्ट्स लगातार एक्सेप्ट करने से गेम ने किसी तरह एक और भी बड़ा चैलेंज तैयार कर दिया था। और यह बात कि जेह्यून क्वेस्ट छोड़ नहीं सकता था उसकी हालत को और खराब कर रही थी। अपनी परेशानी के बीच जेह्यून ने दूसरे प्लेयर्स को बात करते हुए सुना। वह कह रहे थे कि हाइड्रा गिल्ड मेन क्वेस्ट पूरा करने के करीब थी। बाकी 30 टॉप गिल्ड्स पास भी नहीं आ पाई थी। प्लेयर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर करप्टेड काउंट को हरा दिया गया तो बाकी मेन क्वेस्ट का क्या होगा। यह सुनकर जेह्यून को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि शायद उसे बोबुरु फॉरेस्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से दूर प्लेयर्स का एक ग्रुप एक कासल को देख रहा था। उनमें से एक ने खुश होकर कहा कि मिशन लगभग खत्म हो गया है। उसे उस जगह को लगातार देखना नापसंद था। दूसरा प्लेयर नेटल था, हाइड्रा गिल्ड का एक कमांडर। नेटल ने अपने साथी से कहा कि वह ज्यादा आगे ना सोचे, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें कासल पर नजर रखनी थी जब तक करप्टेड काउंट को हरा नहीं दिया जाता। ऊपर से उन्हें चुपके से काम करना था ताकि कोई जानकारी लीक न हो। लेकिन तभी एक और प्लेयर चिल्लाते हुए सीन पर आया। उसका नाम किम्स था, रेड बफलो गिल्ड का रैंक 3। नेटल ने पूछा कि रेड बफलो का मेंबर वहां क्या कर रहा था। किम्स ने ऐलान किया कि पहाड़ का बॉस हाई लेवल का था तो वह उसे हराने जा रहा था, और पूछा कि क्या नेटल और उसका साथी भी उसी वजह से वहां नहीं थे। सच बता न पाने की वजह से नेटल ने हाँ कहा, लेकिन किम्स ने कहा कि वह इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, किम्स उन्हें छोड़कर अपना मिशन जारी रखेगा। इस तरीके की आम बात ने नेटल को गुस्से में भर दिया। आगे किम्स अपने गिल्ड लीडर से कांटेक्ट करता है, रिपोर्ट करते हुए कि उसने हाइड्रा कमांडर को वहां पाया जो उनकी जानकारी को कंफर्म करता है। चेव असैसिन अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया। उसे करप्टेड काउंट की लोकेशन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली थी और उसने उसे झूठ मानकर खारिज कर दिया था। येल चेतावनी देता है कि ऐसी कीमती जानकारी जो मुफ्त में दी गई हो एक जाल ही होनी चाहिए। लेकिन शेव सोचता है कि यह हाइड्रा गिल्ड का अंदरूनी काम हो सकता है, शायद कोई बदला लेना चाहता हो। कुछ भी हो, वह चुनाव नहीं कर सकते। उन्हें जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। किम्स बदले में पूछता है कि क्या वह समय खरीदने के लिए लड़ाई शुरू कर सकता है। शेव मना कर देता है, किम्स को अभी पीछे हटने का हुक्म देता है। अगर ये सच में काउंट की लोकेशन है तो एक बड़ी हाइड्रा फोर्स पास में होनी चाहिए और शेव अभी एक अच्छे साथी को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। किम्स लेकिन मानता है कि वह दुश्मन का टारगेट बनने के लिए इतना जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी लापरवाही साबित हुई, उसकी बर्बादी। किम्स पर हमला हुआ। अपने सुपीरियर्स को चौंकाते हुए उसकी गर्दन पर तलवार थी। किम्स बताता है कि उसकी गिल्ड अकेली नहीं थी जिसे गुमनाम टिप मिली थी। वह थंडर हंटर्स की प्रिंसेस के आने का ऐलान करता है। यह प्रिंसेस हाँ हुई किम्स से कहती है कि वह सब कुछ बता दे जो वह जानता है, वरना उसे खत्म कर दिया जाएगा। दूर एक भयानक भालू लड़ाई के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ भालू लड़ने के लिए तैयार है। भालू लड़ने के लिए तैयार है। जेह्यून का गोलम तैयार खड़ा है। भालू पहले हमला करता है, पत्थर के जायंट पर टकराता है। हमले से बचने के बाद लेकिन गोलम पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी धीमी गति उसे हमला करने से रोकती है। भालू उसे पंचिंग बैग बना देता है। लड़ाई पर ध्यान देने के बजाय जेह्यून सोचता है कि सब कुछ इतना शांत क्यों है। जेह्यून ने काउंट की जानकारी के साथ ईमेल्स भेजे थे जो उसे अपनी पिछली जिंदगी से पता थी और वह जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने यह इसलिए किया था क्योंकि वह मानता था कि बोबारू फॉरेस्ट मिशन से बचने का यही एक तरीका था। एक बार काउंट को हरा दिया गया तो वह मिशन गायब हो जाएगा। वॉरलॉर्ड की मेन स्टोरी लाइन में कई चैप्टर्स हैं। फिलहाल गेम चैप्टर 1 में है जिसका नाम द करप्टेड काउंट है। जब यह चैप्टर खत्म होगा, काउंट की हार के साथ सारे रिलेटेड मिशंस जबरदस्ती खत्म हो जाएंगे और एक नए चैप्टर के लिए रास्ता बनेगा। जेह्यून जानता है कि वह काउंट को अकेले हरा नहीं सकता था, चाहे वह चाहता भी क्यों न हो, क्योंकि वह अभी भी बहुत कमजोर है। तो उसने किसी और को यह काम करने देना पसंद किया। उसे परवाह नहीं कौन है, जब तक कोई काउंट को हरा देता है उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। इसलिए उसने जानकारी कई अलग अलग गिल्ड्स को भेजी थी। वह चाहता था कि कोई जवाब दे, लेकिन इसके बजाय उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। उसके सिस्टम ने उसे बताया कि हाइड्रा गिल्ड ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। तभी उसके गोलम को भालू ने पटक दिया, हार के करीब। लेकिन जेह्यून बीच में आता है, मॉन्स्टर पर हमला करते हुए। मुझे यह ब्रॉडकास्ट शांति से देखना है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई शोर मुझे परेशान करे, जेह्यून ऐलान करता है। इसके साथ जेह्यून लाइव स्ट्रीम देखना शुरू करता है। एक हाइड्रा मेंबर ऐलान करता है कि वह करप्टेड काउंट की पहचान करने वाले पहले थे और एक रेड प्लान कर रहे हैं। उनके पास एक डेट भी सेट है। जेह्यून ध्यान से सुनता है, उम्मीद करते हुए कि यह अभी भी इसी महीने है।
और जब वह रेड की डेट सुनता है तो जेह्यून पूरी तरह हैरान रह जाता है। हाइड्रा गिल्ड के स्पोक्सपर्सन बताते हैं कि उन्होंने रेड अब से 3 दिन बाद के लिए प्लान किया है। जेह्यून बहुत खलुश है, यह उसकी उम्मीद से बहुत जल्दी है। वह इतना खलुश है कि अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाता है। गोलम्स की भालू के खिलाफ लड़ाई जारी रहती है। इसी बीच जेह्यून सोचता है कि हाइड्रा गिल्ड जल्दी में होगी, यह जानते हुए कि जानकारी लीक हो गई है। उसे परवाह नहीं अगर हाइड्रा काउंट को हराती है, वह शुरू से आगे थे और उनके पास मिशन पूरा करने के लिए काफी प्लेयर्स हैं। जेह्यून को बस मिशन खत्म होने का इंतजार करना है और उसके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सब हैरान है कि रेड कैसे हुआ। खबर सबको चौंकाती है, हाइड्रा गिल्ड पूरी तरह से हार गई है। घर से देखते हुए जेह्यून को यकीन नहीं होता। वह बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर तुम रेड में जा रहे हो तो कम से कम ठीक से तैयारी करो, 1 घंटे से कम में फेल मत हो। जेह्यून को समझ आता है कि उसने हाइड्रा को ज्यादा समझ लिया था, अब उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तुरंत बाद उसे रेड बफलो के लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन मिलती है। जेह्यून जानता है कि उनका लीडर चेव है, द स्लेयर। चेव ऐलान करता है कि हाइड्रा गिल्ड शायद फेल हो गई है क्योंकि मैप रीसेट हो रहा है। वह अपनी टीम को बताता है, यह दुश्मन इतना ताकतवर है कि पूरी गिल्ड को खत्म कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह मानता है कि उनके पास ज्यादा रिजर्व सप्लाईज नहीं है, जिससे उनकी कामयाबी की संभावना कम हो जाती है। फिर भी रेड बफलोज गिल्ड के नाम पर शेव ऐलान करता है कि वह चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। इससे उसके साथी उत्साहित हो जाते हैं। जेह्यून को लगता है कि यह एक बहुत बुरा आइडिया है। चाहे वह रेड बफलोज ही क्यों न हो, वह हारी हुई हाइड्रा गिल्ड जितने ताकतवर नहीं है। लेकिन तब चेव ऐलान करता है कि इस मिशन के लिए उसका एक पार्टनर होगा और थंडर हंटर्स गिल्ड के लीडर का परिचय कराता है, द थंडर क्वीन सिल। जेह्यून इससे पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि चेस योलियन एक दुश्मन गिल्ड के साथ गठबंधन करने को मान जाएगी। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जब वह अपने कैंप में था, चेव के पास चेस योलियन आई थी। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी मीटिंग रिक्वेस्ट करेगी। चेस योलियन ने कहा कि उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, आखिर वह साथी थे अभी के लिए। लेकिन शेव ने जवाब दिया कि उसका अपना एक थंडर क्वीन ने हरा दिया था। सिल ने इसे सिर्फ एक छोटा सा झटका मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जिद की कि वह वहां बिजनेस की बात करने आई थी। उसने सुना था कि शेव को करप्टेड काउंट के बारे में जानकारी मिली थी। शेव ने सवाल से बचने की कोशिश की, लेकिन चेस जोलियन ने कहा कि उनके पास खेलने का समय नहीं था। उसने शेव के साथ यह मीटिंग सेट करने से पहले दूसरी गिल्ड्स के साथ भी यही जानकारी कंफर्म की थी। चेसी ओलियन ने यह भी बताया कि चेव अकेले ऐसी चीज का पता नहीं लगा पाएगा, तो उसके पास जाहिर है बाहर से मदद थी। घिर कर चेव आखिर में मान गया, लेकिन कहा कि उसे जानकारी का सोर्स नहीं पता था। उसके बाद चेस ओलियन ने पूछा कि क्या शेव सच में हाइड्रा गिल्ड की कामयाबी पर यकीन करता था। उसे नहीं लगता था कि वह जीत सकते थे। आखिर हाइड्रा ने अपना रेड जल्दी में किया था, पहले बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मेन क्वेस्ट इतनी जल्दी में करने वाली चीज नहीं थी। चेसी ओलियन मानती थी कि सबसे स्मार्ट मूव ये था कि पहले दूसरी गिल्ड्स को ट्राई करने दिया जाए, फिर जानकारी इकट्ठी करके एक प्लान बनाया जाए। शेव ने फिर पूछा, तुम्हें इसमें क्या मिल रहा है? चेसी एलियन पर सिल ने अपनी तलवार टेबल में घुसाकर सबको चौंकाया। तुरंत बाद उसने अपनी गिल्ड्स के बीच एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा ताकि हाइड्रा गिल्ड के फेल होते ही रेड को संभाला जा सके। पहले शेव को लगा कि सिल ब्लफ कर रही थी, लेकिन फिर उसने उसकी पक्की नीयत देखी। वापस अभी में शेव को समझ आता है कि सिल सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, वह जॉइंट रेड में अपना सब कुछ दे रही है। साथ में वह काउंट तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन काउंट काफी नहीं था। इन प्लेयर से घबराया नहीं। वह अपने सारे मॉन्स्टर्स को छोड़ देता है ताकि अपने घर पर हमला करने वालों का सामना कर सके। शेव को समझ आता है कि 2 गिल्ड्स के साथ भी वह पीछे हट रहे हैं, फिर भी वह सिल को लड़ते हुए देखता है ताकि वह मजबूत रहे। यह देखकर शेव उसकी हिफाजत करने की कसम खाता है। वह थंडर क्वीन से आगे बढ़ने को कहता है, वादा करते हुए कि वह उसके लिए रास्ता साफ करेगा। इसके साथ सिल आगे बढ़ती है, शेव को उसके पीछे का कवर करने के लिए छोड़कर। लेकिन जैसे ही वह काउंट की तरफ बढ़ती है, दुश्मन हंसकर पूछता है, सिल की हिम्मत कैसे हुई उससे टक्कर लेने की। वह उस पर हमलों की बौछार करता है, लेकिन वह हर एक से बच जाती है। सिल को फासला कम करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सिल दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह धोखे से पकड़ी जाती है। काउंट ने उस पर हमला किया। काउंट इतनी आसानी से नहीं हारेगा। उसने अपने टारगेट को एक जाल में फंसा लिया। यह देखकर चेव चिंतित हो जाता है, लेकिन सिल ने अभी तक हार नहीं मानी है। वह अपनी ताकत इकट्ठी करती है, उन टेंटिकल्स को काटकर जो उसे बांधे हुए थे। अब वह दुश्मन को हराने के लिए पहले से ज्यादा निश्चयी है। सिल पास आती है, हमला करने के लिए काफी करीब। एक जबरदस्त झटके के साथ वह काट देती है काउंट को अपनी तलवार से आधा। शेव उसे कामयाब देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है कि सिल उसकी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी है। सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था और जयह्यून ये जानकर हैरान था कि चेस योल्ह्यून ने काउंट को हरा दिया था। वह गुस्से में था, लेकिन खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि जरूरी बात काउंट की हार थी।
चाहे क्रेडिट कोई भी ले, जयह्यून ने चाहा कि उसकी दुश्मन जब तक हो सके इसका मजा ले, ये कहते हुए कि काउंट उसका आखिरी वीडियो होगा। जीत आखिर। वह मानता था कि आखिर में उसका बदला पूरा हो जाएगा। बुल्कस माउंटेन्स में जयह्यून अपनी टीम के साथ एक एडवेंचर पर निकला। वह जानता था कि अपने दोबारा जिंदा होने के बाद उसका सबसे बड़ा मकसद उन लोगों से बदला लेना था जिन्होंने उसे खत्म किया था। इसलिए जयह्यून और भी खतरनाक जगहों पर गया, अपने मकसद को पाने के लिए ताकत ढूंढते हुए। उसी दिन कुछ घंटे पहले जयह्यून और उसकी टीम बुल्कस माउंटेन्स के एंट्रेंस पर पहुंचे, लेकिन उन्हें एक ब्लॉक्ड फील्ड मिला, यह समझते हुए कि वह एक खास शर्त पूरी करने के बाद ही आगे बढ़ सकते थे। जयह्यून जानता था कि यह एरिया सिर्फ वॉरलॉर्ड्स चैप्टर 2 में ही एक्सेसिबल होगा। तो एक बार काउंट का मेन क्वेस्ट पूरा हो गया, वह कर पाया बिना किसी रुकावट के अंदर जाना। अंदर घुसते ही जयह्यून को समझ आया कि वह बैरियर से गुजरने वाला पहला था, इस नए मैप का पायोनियर बन गया। वह मानता था कि उसका चमकने का पल आ गया था, क्योंकि एक अनजान मैप एक्सप्लोर करना अच्छा कंटेंट बनाएगा। लेकिन जयह्यून को जल्दी ही लेवल 60 के जंगली सुअरों का सामना करना पड़ा। लेवल 41 पर जयह्यून के पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि भागने की। वापस अभी में जयह्यून सोचता है कि उसे शुरू में ही इन मॉन्स्टर्स का सामना करने की बदकिस्मती क्यों मिली। वह समय भी बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि यह बस समय की बात थी जब दूसरे प्लेयर्स मैप एक्सप्लोर करने आएंगे। हालत बदलने की कोशिश करने के लिए जयह्यून ने अपने स्केलेटन्स को एक्शन में भेजा, लेकिन यह बेकार था। उसकी टीम कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गई। जयह्यून हैरान नहीं था, ये कहते हुए कि यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी। इसके साथ जयह्यून ने मॉन्स्टर्स पर अपना जादू छोड़ दिया, उन्हें जगह पर जमा दिया। अब उसके सारे टारगेट्स पूरी तरह से कमजोर थे, लेकिन उसकी पूरी बदकिस्मती से जयह्यून एक केले के छिलके पर फिसल गया, बिना यह जाने कि वह कहां से आया था। पास में एक बंदर उसके गिरने पर हंस रहा था। यह एक आर्मर्ड मंकी था, एक मॉन्स्टर जो इंसानों पर चाल चलने के लिए जाना जाता था। जयह्यून ने बंदर का पीछा करने की कसम खाई, लेकिन सुअरों को भूल गया और मुश्किल तरीके से पता चला कि उसकी जादू का असर ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही उसने सोचा कि उस पर हमला होने वाला है, टनल के आखिर में एक रोशनी दिखी। जयह्यून हैरान था यह देखकर कि एक तीर उस सुअर को लगा जो उस पर हमला कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सारे मॉन्स्टर्स उस एक तीर से गिर गए। जयह्यून सोचता है कि कोई एक शॉट से इतने सारों को कैसे हरा सकता है। मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एक हंटर पास आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? दूर सूर्यू कासल पर प्लेयर्स का एक ग्रुप एरिया से गुजर रहा था। जब उनकी नजर किसी चीज पर पड़ी, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक और प्लेयर व्हाइट मांबा आर्मर सेट पहने हुए था, एक बहुत ही रेयर और महंगा सामान। ऊपर से उन्होंने इस प्लेयर को पहले कभी आसपास नहीं देखा था। यह प्लेयर कोई और नहीं बल्कि हाइड्रा मेंबर था, जिसने एक बार जयह्यून का पीछा किया था। वह अपने साथी की तरफ मुड़ा। तुम्हें क्या पता चला? उसके साथी ने जवाब दिया, किसी भी गिल्ड के पास वह जानकारी नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। आखिर करप्टेड काउंट के बारे में जानकारी एक गुमनाम फ्री सोर्स से आई थी, जिससे उसकी उत्पत्ति का पता लगाना नामुमकिन था। प्लेयर ने हेहू मास्क का जिक्र किया, लेकिन उसके साथी ने उसे झटका दिया, सर वह बस अपने आम वीडियोस पोस्ट कर रहा है, कुछ खास नहीं। ऊपर से उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली रुकी को ऐसी कीमती जानकारी तक पहुंच होगी। प्लेयर ने फिर ऐलान किया कि वह स्वीपर्स गिल्ड में अपने अगले हेल्पर जॉब के लिए जा रहा था। इसी बीच उसने अपने साथी को हुक्म दिया कि वह सिर्फ उस शख्स को ढूंढने पर ध्यान दे जिसने जानकारी लीक की थी, क्योंकि चाहे वह कोई भी हो, उन्हें गेम का बैलेंस बिगाड़ने की कीमत चुकानी होगी। इसी बीच जयह्यून ग्रुप के मेंबर्स के साथ गहरी बातचीत में था, उस हंटर के साथ जो उसकी मदद के लिए आया था। जयह्यून जानता था कि यह कोई और नहीं बल्कि माओ वुंगे था, गेम के चैप्टर 2 का मेन एनपीसी। माओ वुंग बहुत स्किल्ड था, एक बार प्रिंस के पर्सनल फेंसिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर चुका था, लेकिन एक बदकिस्मती वाली घटना की वजह से उसे निकाल दिया गया और वह आखिर में बल्काज माउंटेन्स की हिफाजत करने वाले गार्ड्स का कैप्टन बन गया। जयह्यून को लगा कि मावून से मिलकर उसकी किस्मत आखिर में बदल गई थी, लेकिन मावुंग ने उसे चेतावनी दी, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, यह जगह सिर्फ मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। जयह्यून की अपनी सुरक्षा के लिए हंटर ने उसे इन जमीनों को एक और हमले से पहले छोड़ने को कहा, लेकिन जयह्यून जानता था कि हालत को अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ना है। उसने बस कहा, करप्टेड काउंट मर चुका है, लेकिन काउंट के जाने के बाद भी करप्टेड मॉन्स्टर्स अभी भी इन जमीनों पर घूम रहे हैं। उसने दावा किया कि वह करप्शन के सोर्स का पता लगा रहा था, जिससे वह इस फॉरेस्ट तक पहुंचा, और अब उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए मदद चाहिए थी। मावुंग ने माना, मेरे पास इसके बारे में कुछ आइडियाज हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। उसने फिर जयह्यून से सच्चाई का पता लगाने में मदद मांगी। यह बिल्कुल वही था जो जयह्यून सुनना चाहता था। उसने तुरंत मदद करने को मान गया। इसके साथ जयह्यून को एक नया मिशन मिला, एरिया में मॉन्स्टर्स की जांच करना। जयह्यून ने इस मिशन को लेवल अप करने का परफेक्ट मौका देखा। उसने हाई लेवल खतरों जैसे जंगली सुअर और वॉरियर बेयर्स को बाद के लिए छोड़ने का फैसला किया। इसके बजाय आसान मॉन्स्टर्स पर ध्यान दिया। उससे एक खास टारगेट बचा, आर्मर्ड मंकी। जयह्यून ने कसम खाई कि वह उसे इसके लिए कीमत चुकाएगा, उस केले के छिलके के लिए जो उसके रास्ते में था।
मंकीज फॉरेस्ट एक धोखेबाज जगह है जहां बहुत से लोग उसकी जालिम शरारतों का शिकार होते हैं, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं है। ये एक जालिम धोखेबाज है जो अपने शिकार के दर्द में खुश होता है, उनके तकलीफ में होने पर मजाक उड़ाता है। ये पेड़ों की ऊंचाइयों में छुपा रहता है, सब्र से सही मौके का इंतजार करता है ताकि अनजान राहगीरों पर केले के छिलके फेंक सके। लेकिन उसकी एक लेटेस्ट चाल के बीच हीरो जेह्यून आता है और उसके बुरे मजे को रोक देता है। जेह्यून ऐलान करता है कि बंदर अपने कर्मों की कीमत चुकाएगा। एक पक्के इरादे के साथ जेह्यून उस शरारती बंदर का शिकार शुरू करता है, लेकिन वह प्राणी चालाक है, उसके लगातार हमलों से आसानी से बच निकलता है। बंदर बहुत तेजी से चलता है और इस फॉरेस्ट को अपनी हथेली की तरह जानता है। इससे जेह्यून का गुस्सा और बढ़ जाता है। पेड़ों की घनी छतरी की वजह से जेह्यून के लिए सही हमला करना नामुमकिन हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसे एक नई स्ट्रेटेजी चाहिए। जेह्यून अपनी टैक्टिक्स बदलता है, पास आने के बजाय लॉन्ग रेंज हमले का ऑप्शन चुनता है। वह अपनी तलवार सीधे टारगेट पर फेंकता है। ब्लेड को अपनी तरफ आते देखकर बंदर को डर पकड़ लेता है। उसका डर उसके फैसले को धुंधला देता है, लगभग उसकी मौत की तरफ ले जाता है। लेकिन जेह्यून की तलवार उसके बजाय एक पेड़ से टकराती है, जिससे बंदर जीत की हंसी में फूट पड़ता है। लेकिन जेह्यून शांत रहता है, यह बताते हुए कि तलवार सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी। तुरंत जेह्यून का गोलम झपटता है, बंदर के पैर से टकराते हुए। बस ऐसे ही जेह्यून अपना मकसद पूरा करता है। उसने आखिर में उस धोखेबाज बंदर को खत्म कर दिया और आर्मर्ड मंकी का शिकार करने वाला पहला होने का प्रतिष्ठित टाइटल हासिल करता है। इस जीत के साथ जेह्यून फैसला करता है कि अब और भी इन शक्तिशाली प्राणियों का शिकार करने का समय है। इसी बीच दुनिया का ध्यान एक ही घटना पर लगा हुआ है, 2 गिल्ड मास्टर्स जिन्होंने करप्टेड काउंट को हराया था। यह हीरोज रेड बफलोज का शेव और थंडर हंटर्स की सिल है। एक रिपोर्टर सिल से पूछता है कि क्या उसके पास अपनी इस बड़ी कामयाबी के बारे में कुछ कहने को है। एक प्यारी मुस्कान के साथ सिल विनम्रता से अपनी कामयाबी को किस्मत का नाम देती है, वादा करते हुए कि वह आगे और भी बड़े नतीजे पाने के लिए मेहनत करती रहेगी। लेकिन जैसे ही वह चमकती रोशनियों से दूर जाती है, सिल अकेली रह जाती है। चेस एओलियन का गंभीर और ध्यान केंद्रित रवैया वापस आ जाता है। चलते हुए हाउवी अपने लीडर की परफॉर्मेंस की तारीफ करती है, अपने ग्रुप के बचने और जीत का क्रेडिट चेसिओलियन को देते हुए। फिर भी चेसिओलियन जिद करती है कि यह सिर्फ किस्मत थी। वह आगे दावा करती है कि उनकी कामयाबी सिर्फ रेड बफलोज गिल्ड की जरूरी मदद से हुई थी। चेसिओलियन लेकिन इस जीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। उसने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है कि एक सच्ची पूरी जीत के लिए उसे अपनी गिल्ड में हाहो मास्क की स्किल्स की जरूरत है। आगे चेसिओलियन कहती है कि उसे हैच से बात करनी है, लेकिन प्रिंसेस सवाल करती है कि उसका लीडर उस लूजर से क्यों बात करना चाहेगा। चेस इओलियन बस जवाब देती है कि उसे कुछ शिकार करना है और हैच इस काम के लिए फायदेमंद साबित होगा। वापस हमारे हीरो के पास जेह्यून अभी भी लगातार बंदरों का शिकार कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी तलवार पूरी तरह से घिस गई है। उसे समझ आता है कि अब समय आ गया है नया सामान लेने का। एक ही प्रॉब्लम, वह पूरी तरह से कंगाल है। कोई और ऑप्शन न होने पर जेह्यून अपना ध्यान मॉन्स्टर जेम्स की तरफ मोड़ता है। ये रेयर जेम्स हारे हुए मॉन्स्टर्स से बहुत कम ड्रॉप होते हैं, लेकिन वह पावरफुल आइटम्स बनाने के लिए जरूरी हैं। हर एक में खास विशेषताएं होती हैं। जेह्यून जानता था कि आर्मर्ड मंकीज से ड्रॉप होने वाले जेम्स सामान बनाने के लिए परफेक्ट थे, तो उसने अपने स्केलेटन्स को हुक्म दिया, हर एक आर्मर्ड मंकी का शिकार करो। 9 मुश्किल घंटे बाद जेह्यून ने अनगिनत बंदरों का शिकार किया था, लेकिन एक भी जेम ड्रॉप नहीं हुआ था। मायूसी उसे खा रही थी। वह तब तक जारी रखने के लिए निश्चयी था जब तक उसे एक नहीं मिल जाता। लेकिन तभी किसी ने उसे रोका, यह कहते हुए कि वह हा हो मास्क होना चाहिए। उलझन में जेह्यून सोचता है कि यह कौन था। उसने बस एक प्लेयर को देखा जो एक महंगे फायर लिजर्ड आर्मर सेट में सजा हुआ था। ऊपर से वह आदमी एक ऑर्क हीरो सोर्ड चला रहा था, मतलब ये प्लेयर कम से कम लेवल 70 का था। जेह्यून को शक होने लगा कि ये उनमें से कोई हो सकता है जिसने उसे पहले टक्कर दी थी। प्लेयर ने अपना परिचय कियोटे के रूप में दिया। कियोटी ने फिर जेह्यून को ड्यूएल के लिए चैलेंज किया, ये बताते हुए कि उसने सुना था कि जेह्यून के वीडियोस बहुत पॉपुलर थे और उसे हराने से बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। जेह्यून ने उसे बस टाल दिया, कहते हुए कि उसे इंटरेस्ट नहीं था। जेह्यून पहले ही एक भी जेम न मिलने पर गुस्से में था, और बुरी बात यह है कि कोई अटेंशन सीकिंग लूजर आ गया उसे परेशान करने। लेकिन कियोटे ने ड्यूएल के लिए मिन्नत की, वादा करते हुए कि अगर हा हो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो वह $5001 देगा। तुरंत जेह्यून का रवैया बदल गया। अब ड्यूएल फायदेमंद लग रहा था। ड्यूएल के लिए तैयारी करते हुए कियोटे ने बड़े शान से खुद को इंसाफ का हीरो ऐलान किया। वह मानता था कि उसकी टैलेंट हमेशा उसे हर गेम में स्पॉटलाइट में रखती थी जो वह खेलता था। लेकिन जब उसने वॉरलॉर्ड शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब से उसने हीरो के बारे में सुनना शुरू किया था, इसने कियोटे की दिलचस्पी बढ़ा दी थी। वह जानना चाहता था कि यह हाहो मास्क कौन था, और शायद उस शख्स को हराना जिसने उसकी प्यारी स्पॉटलाइट चुरा ली थी।
कियोटी ने यह भी सोचा कि हाहो के लेवल्स और गियर उसके अपने से कम थे, तो उसे समझ नहीं आता था कि ऐसे किसी को इतना ध्यान क्यों मिलता था जबकि उसे कुछ नहीं मिलता था। हीरो से मिलने से पहले कियोटे बेमकसद घूम रहा था, उस ध्यान के लिए बेचैन था जो उसे लगता था वह डिजर्व करता था। फिर इत्तेफाक से उसने हाहो को फॉरेस्ट में देखा और उस शख्स को पाकर हैरान था जिसे वह ढूंढ रहा था। जिस चीज ने सच में उसकी नजर पकड़ी वह थी हाहो का एक ब्लॉक्ड ऑफ एरिया में होना, एक ऐसी जगह जहां कियोटी खुद सिर्फ किस्मत से पहुंचा था। उस पल कियोटी को समझ आया कि अगर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया मशहूर हाहो मास्क को हराते हुए तो वह आखिर में स्पॉटलाइट खुद के लिए चुरा सकता था। वापस अभी में कियोटी ने अपना आर्मर उतार दिया, सिर्फ अपना हेलमेट छोड़कर। जेह्यून हीरो ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। कियोटे ने जवाब दिया कि यह लड़ाई को बैलेंस करने के लिए था, हाहो के लिए ज्यादा फेयर बनाने के लिए। वह मानता था कि हाहो अपने लो लेवल की वजह से कमजोर था और उसने यह भी देखा था कि हीरो की तलवार अभी टूटी थी। कियोटे ने एक फेयर ड्यूएल की अपनी इच्छा ऐलान की ताकि कोई उसे सिर्फ उसके बेहतर गियर की वजह से जीतने का इल्जाम न लगा सके। उसने हाहो को यह भी चेतावनी दी कि वह अपना सब कुछ दे क्योंकि कियोटे पीछे नहीं हटेगा। कियोटे बात करते करते थक जाता है और आगे झपटता है। हीरो कहता है कि वह बिना कपड़ों के ओपोनेंट को सीरियसली नहीं ले सकता, फिर भी जेह्यून चालाकी से हमलों से बच जाता है। कियोटे गुस्से में उससे कहता है कि डिफेंस खेलना बंद करे और सच में लड़े। जेह्यून जवाब देता है कि उसके ओपोनेंट को उसकी सीरियसनेस कमानी होगी। अचानक कियोटे एक एबिलिटी छोड़ता है अपने हमलों को बहुत ताकतवर बनाते हुए। वह एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे जेह्यून गिर जाता है। जेह्यून जल्दी समझ जाता है कि उसके दुश्मन ने बूस्टर यूज किया है। ये एक वॉरियर स्किल है जो तेज रफ्तार देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह देखता है कि कियोटे भले ही बेवकूफ दिखता हो पर वह एक अलग ही लेवल पर है। उसका सामना सीधे सीधे करना खुदकुशी होगी। जेह्यून फिर से खड़ा हो जाता है, एक और स्ट्रेटेजी सोचता है। कियोटे यह देखकर कहता है कि हाहो अब सीरियस होकर लड़ने के लिए तैयार है। कियोटे फिर उससे अपना बेस्ट दिखाने को कहता है। उसे यकीन है कि वह हर वार को झेल लेगा। आखिर उसका मकसद सबको अपनी ताकत दिखाना ही है। इंतजार करते करते थक कर कियोटे फिर से अपने बूस्टर का यूज करके हमला करता है, लेकिन जेह्यून जवाब देता है सीधे कियोटे की आंखों में मिट्टी फेंक कर। अपने हेलमेट के अंदर भी कियोटे थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। उसी पल जेह्यून उसके पैरों पर वार करता है। वह जानता है कि उसका दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी ताकत से ताकत मिलाना नहीं है बल्कि कियोटे को कमजोर करना है ताकि वह एक पक्का वार कर सके। कुछ वार खाने के बाद कियोटे गुस्से से हाहो को बुजदिल कहता है। वह पूछता है, क्या तुम सच में गंदी तरह लड़कर जीतने का प्लान बना रहे हो? जेह्यून जवाब देता है, यह जिंदगी की लड़ाई है। तुम्हारी तरह मुझे इज्जत की परवाह नहीं। मेरा एक ही मकसद है, जीत, चाहे कुछ भी करना पड़े। यह कहकर वह आर्मर्ड मंकी की नई मिली स्किल्स को यूज करता है। खुद को तुरंत ताकतवर बना लेता है। कियोटे जानता है अगर वह हमला लगा तो वह खत्म हो जाएगा। जेह्यून चेतावनी देता है, तुमने यह खुद मांगा था कियोटे, अब अंजाम भुगतो। लेकिन आखिरी सेकंड में कियोटे हार मान लेता है। वह अपना खतरनाक वार करता है, लेकिन वह कियोटे से थोड़ा पहले ही रुक जाता है। इसके बजाय वह ताकत आसपास बिखर जाती है। डर गया। कियोटे भूल गया था कि वह एक गेम में है। उसे सच में लगा था कि वह मरने वाला है। इधर हमारा हीरो अपनी जीत से बहुत खुश है और अपना इनाम लेने के लिए तैयार है। जेह्यून बताता है कि 2 दिन का लॉग आउट पेनल्टी बहुत बुरा होता है, इसलिए कियोटे ने सही वक्त पर हार मान ली और वादे के पैसे से बच गया। कियोटे आखिरकार अपना हेलमेट उतारता है, मानता है कि हाहो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जितना उसने सोचा था। वह हार मान लेता है और वादे के 5,000 दे देता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कियोटे अपनी तलवार भी दे देता है। जेह्यून हैरान है, यह हीरो ऑर्क सोर्ड है। इसकी दुर्लभता के अलावा इसमें खास खूबियां भी हैं, जिससे हमारा हीरो इतना अनमोल खजाना पाकर बहुत खुश हो जाता है। कियोटे हाहो से कहता है कि वह इसे शुक्रिया का निशान समझे। वह मानता है कि वह शोहरत में इतना खो गया था कि उसने कभी खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश ही नहीं की। कियोटे आगे कहता है कि हाहो के खिलाफ उसकी लड़ाई ने उसकी आंखें खोल दी और अब से वह उसे अपना भाई मानता है। जेह्यून सोचता है कि यह बंदा शायद बेवकूफ है, पर इसका एक अच्छा पहलू भी है। खैर, हमारा हीरो कहता है कि वह किसी का भाई नहीं बनना चाहता और कियोटे पर हमला करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेह्यून अपने स्केलेटन्स को दुश्मन को खत्म करने का हुक्म देता है। बुरी तरह पिटने के बाद कियोटे जिद करता है कि वह अब भी हाहो का भाई बनने के लायक बनना चाहता है और इसके लिए और ताकतवर बनेगा। वह यह भी कहता है कि वह उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह फिर मिलेंगे। जेह्यून सोचता है कि यह बंदा पागल होगा, पर वह खुश है कि कियोटे कम से कम गेम का मजा ले रहा है। फिर भी यह लड़ाई बेकार नहीं गई। हमारे हीरो ने पैसे और एक नई तलवार कमाई, इसलिए अब उसे बंदरों का शिकार करने की जरूरत नहीं है। अब जेह्यून को लगता है कि उसके पास अगले क्वेस्ट के लिए काफी कुछ है, लेकिन वह अब भी सोचता है कि वह बंदरों का शिकार कर सकता है। उसे यकीन है कि वह एक जेम वाले बंदर को ढूंढने के करीब है। उसके स्केलेटन्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, अपने मास्टर की जेम के प्रति जुनून को महसूस करते हुए।
थोड़ी देर बाद जयह्यून अपनी नई उपलब्धियां बताता है। उसने 950 950 आर्मर्ड मंकीज, 104 विक्सोल्ड 4 रैबिड वुल्व्स और 7 जहरीली लिजर्ड्स को हराया था। यह देखकर मावन जयह्यून की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी वजह से जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन जयह्यून का ध्यान भटका हुआ देखकर मावन पूछता है कि क्या वह ध्यान दे रहा है। जयह्यून माफी मांगता है, बताता है कि वह बस सोच रहा था कि अपने नए मिले पैसों का क्या करेगा। मावन जयह्यून को फोकस करने को कहता है क्योंकि अगला मिशन बहुत खतरनाक होगा। वह बताता है कि पहाड़ की चोटी के पास एक वॉरियर बेयर दिखा है। वॉरियर बेयर्स बहुत बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं जो आर्मर पहनते हैं और इंसानी योद्धाओं की तरह बिहेव करते हैं। मावन कहता है कि मिशन ये पता लगाना है कि ये मॉन्स्टर्स अपना इक्विपमेंट कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि इससे करप्टेड के बारे में और पता चलेगा। दूसरे शब्दों में मावन चाहता है कि जयह्यून एक बेयर को हराए और उसका एक हथियार वापस लाए। मावन मुश्किलों को मानता है और पूछता है कि क्या जयह्यून अकेला मिशन पूरा कर सकता है। जयह्यून कॉन्फिडेंस से हाँ कहता है। आखिर वह जानता है कि इन मॉन्स्टर्स से कैसे निपटना है। थोड़ी देर बाद जयह्यून पहाड़ के रास्ते पर है, लेकिन मिशन को आगे बढ़ाने से पहले वह कुछ पैसे खर्च करना चाहता है। जयह्यून अपना सिस्टम खोलता है ऑक्शन विंडो पर अपने करंट लेवल के लिए सही आइटम खरीदने के लिए। उसे एक स्केलेटन सर्पेंट सेट दिखता है और उसे यह मौके के लिए परफेक्ट लगता है। बिना सोचे जयह्यून नया आर्मर सेट खरीदता है और तुरंत पहन लेता है। जयह्यून पैसे खर्च करने की खुशी मनाता है और बचे हुए पैसों से मैजिक बुक्स खरीदने की सोचता है। इधर उसके स्केलेटन्स को भी उम्मीद होती है, वह भी नया इक्विपमेंट चाहते हैं। जयह्यून कहता है कि वह उन्हें लगभग भूल ही गया था और शॉप पर एक और नजर डालता है। लेकिन जयह्यून जल्दी समझ जाता है कि उसके पास सबको इक्विपमेंट देने के लिए काफी पैसे नहीं हैं। वह हैरान है कि उसने इतने पैसे इतनी जल्दी खर्च कर दिए, पर अफसोस कि उसे अपनी टीम को अभी बिना अपग्रेड्स के छोड़ना पड़ेगा। उसके साथी ये अच्छे से नहीं लेंगे जरूर। जयह्यून खुद को सही ठहराता है, कहता है कि उसकी गलती नहीं थी कि इक्विपमेंट इतना महंगा था। जयह्यून को बोर मॉन्स्टर्स दिखते हैं और वह सोचता है कि उन्हें हराकर और पैसे कमा सकता है। उसकी टीम को हमला करने के लिए बस इतनी ही मोटिवेशन चाहिए थी। थोड़ी देर बाद झुंड में से सिर्फ एक बोर बचा था। जयह्यून ने अपने स्केलेटन्स को उसे जल्दी खत्म करने को कहा। आखिर अगर उन्हें गियर चाहिए था तो उन्हें जल्दी करनी होगी। लेकिन तभी किसी और ने पहले बोर पर वार किया। जयह्यून हैरान रह गया। फिर किसी ने जयह्यून से पूछा, तुम खुद को क्या समझते हो, यहाँ बिना इजाजत के शिकार कर रहे हो? उन्होंने कहा, यह एरिया अपोलो गिल्ड का है और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वह मौत को बुला रहा है। ग्रुप के लीडर ने अपना नाम वांग जंग बताया और जयह्यून को धमकाया, लेकिन जयह्यून ने बस सोचा कि वह सब बेकार लोग हैं और तुरंत उन पर हमला कर दिया। उसके बाद जयह्यून ने कहा, मुझे फिर से परेशान मत करना। सोचते हुए जयह्यून को एहसास हुआ कि वह हाल ही में बहुत सारे बेवकूफ़ों को अट्रैक्ट कर रहा है और उसे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। फिर भी जयह्यून ने अभी के लिए अपने रास्ते पर चलते रहने का फैसला किया। जब वह चला गया, वांग जंग गुस्से से बोला, कोई भी हमारे गिल्ड पर बिना बदले के हमला नहीं करता। थोड़ी देर बाद अपोलो गिल्ड लीडर को खबर मिली कि किसी ने उसके आदमियों पर हमला किया है, जबकि उन्होंने बताया था कि वह अपोलो गिल्ड से हैं। अपोलो ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, इस दुश्मन को मेरे पास लाओ, चाहे कुछ भी हो। मैं उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। वापस जयह्यून के पास वह आखिरकार बेयर वाले एरिया में पहुंच गया। जयह्यून ने कहा, शिकार करने का वक्त हो गया है। लेकिन अपनी टीम को सीरियस न लेते हुए देखकर जयह्यून उन पर गुस्सा हुआ। उसने समझाया, हमारा टारगेट एक लेवल 70-70 वॉरियर बेयर है जिसके 3 फेजेस हैं। हम मजाक नहीं कर सकते। जयह्यून ने आगे कहा कि वॉरियर बेयर को सबसे पहले हराने से उसे मेन क्वेस्ट में बाकी सभी गिल्ड्स पर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए जयह्यून को उम्मीद थी कि उसकी टीम अब से कोई गलती नहीं करेगी। तुरंत बाद जयह्यून ने दुश्मन को आते हुए महसूस किया। आखिर इतने बड़े बेयर का आना बिल्कुल भी चुपके से नहीं हो सकता था। इसलिए जयह्यून लड़ाई के लिए तैयार हो गया, अपना पूरा आर्मर पहनकर। जयह्यून का इरादा था कि वह मेन क्वेस्ट का सब कुछ अपने लिए हासिल करेगा, किसी और के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। पास में हैच को बल्कस माउंटेन्स दिखे। उम्मीद कर रहा था कि हाहो मास्क अभी भी यहीं होगा, लेकिन हैच को ऐसी जगह भेजे जाने पर गुस्सा था। खुद को एक खास आदमी मानता था जिसे सिर्फ एक नए खिलाड़ी का पीछा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हैच किसी को जबरदस्ती अपने गिल्ड में भर्ती नहीं करना चाहता था। यह एक जुर्म था। अपने ख्यालों में खोया हुआ हैच पर एक बोर ने हमला किया, लेकिन एक अनुभवी मेज होने के नाते हैच ने दुश्मन को जलाकर राख कर दिया। हैच ने फिर सोचा कि वह बस मिशन खत्म करना चाहता है और इस जगह से निकलना चाहता है। बलिस्टा हैच अपने गिल्ड में एक इज्जतदार रैंकर था और मानता था कि यह उसके लिए काफी होना चाहिए कि उसे इससे बेहतर काम मिले। जयह्यून को याद है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में अपने गिल्डमेट्स के साथ यही रेड 6 चेक्स बार ट्राई किया था। मुश्किल से मॉन्स्टर को हरा पाए थे, लेकिन इस बार अगर वह फेल होता है तो कोई और मेन क्वेस्ट की लीडरशिप छीन सकता है। बेयर पर एक पक्का वॉर करने के लिए जयह्यून जानता है कि उसे आर्मर के जोड़ों को टारगेट करना होगा, जिससे वह बीस्ट कमजोर हो जाएगा। इस दूरंदेश सोच के साथ उसने खास स्किल्स तैयार की थी सिर्फ इस बेयर को हराने के लिए। जयह्यून अपने स्केलेटन्स को इशारा करता है, उन्हें उसकी बात मानने को कहता है।
उसके पास एक नई पैसिव स्किल है, मसल मॉडिफिकेशन। एक बार एक्टिवेट होने पर यह उसे बहुत तेज रफ्तार से चलने देता है, लेकिन वह इस रफ्तार का आदी नहीं है। अपने टारगेट से आगे निकल जाता है और अपने स्केलेटन्स को खुला छोड़ देता है। एक पल में बेयर ने उन्हें खत्म कर दिया। जेह्यून का प्लान बिगड़ते ही गुस्सा उबल पड़ता है। वह ठीक होने की कोशिश करता है, रफ्तार को अपने फायदे के लिए यूज करने की, लेकिन यह एक ऐसी ताकत है जिसे उसने पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। वह इसे दुश्मन के खिलाफ अच्छे से यूज नहीं कर सकता। बेयर हमला करता है, उसे मसल बूस्ट छोड़ने पर मजबूर करता है। फिर भी जेह्यून दुश्मन के आर्मर का एक हिस्सा उतारने में कामयाब हो गया। फिर भी वह अफसोस करता है कि स्किल बेकार साबित हुई। आखिर वह धीरे चलते हुए दुश्मन पर वार नहीं कर सकता था। अब बस डॉज करना ही बचा है। हमला न कर पाने पर जेह्यून दूर से बॉम्ब से हमला करने का फैसला करता है। बेयर धमाका झेलता है, लेकिन इससे वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जेह्यून समझ जाता है कि यह दुश्मन आसानी से नहीं गिरेगा और डायरेक्ट डैमेज करना छोड़ देता है। वह ठीक होता है और बेस पर वापस आ जाता है और अपने स्केलेटन्स को एक बार फिर बुलाता है। उसका एक ही ऑप्शन है कि वह एक सच्चे नेक्रोमांसर की तरह लड़े। वह अपने साथियों से कहता है, इस बार अलग होगा। यह कहकर जेह्यून अपने गोलम को बुलाने का मौका पकड़ता है और बस ऐसे ही वह विशाल उसकी पुकार का जवाब देता है। गोलम तुरंत बेयर का सामना करता है, अपने मास्टर की खरुशी के लिए। जेह्यून जल्दी से एक स्पेल कास्ट करता है, गोलम के शरीर को सख्त करते हुए। इससे बेयर की तलवार फंस जाती है, जिसका उसने अपने साथी पर हमला करने के लिए यूज किया था। अब स्केलेटन की बारी है हमला करने की। बिना हथियार और खुला होने पर बेयर बहुत आसान टारगेट बन जाता है, लेकिन जेह्यून चेतावनी देता है, यह लापरवाह होने का वक्त नहीं है। वह आगे कहता है, मेरे पास अभी भी एक सीक्रेट प्लान है। अचानक जेह्यून और बेयर दोनों पर एक मैजिकल फायर अटैक होता है। गुस्से में जेह्यून कहता है कि उसके साथी को उसके हटने का इंतजार करना चाहिए था हमला करने से पहले। जेह्यून का ध्यान भटकने की वजह से बेयर ने एक स्किल यूज की और अपनी 50-50% हेल्थ वापस पा ली। तुरंत बेयर हमला करता है। अब तक जेह्यून अपनी स्ट्रेटेजीज के फेल होने से तंग आ चुका है। वह सोचता है कि सबसे अच्छा प्लान हमेशा ब्रूट फोर्स का यूज करना है। एक गरज के साथ वह अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब्स दुश्मन पर छोड़ता है, अपने साथियों को भी हैरान करते हुए। एक चमकदार रोशनी में जेह्यून आखिरकार बेयर को हरा देता है। वह पीछे सोचता है, पिछली बार एक पूरा गिल्ड वह नहीं कर पाया जो उसने अभी अकेला किया है। अपनी नई मिली ताकत से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ जेह्यून अपने स्केलेटन्स को बताता है कि अब उसे बस एनपीसी को रिपोर्ट करना है और क्वेस्ट पूरा करना है। लेकिन उसे जल्दी एहसास होता है कि वह अकेला ही सेलिब्रेट कर रहा है। उसके स्केलेटन्स और एक्शन के लिए उत्सुक साफ तौर पर निराश हैं कि वह लड़ाई में ज्यादा काम नहीं आए। इधर बोल्किस के वेस्टर्न बेस पर हैच एक टैवर्न में अपना दिमाग खो रहा है। हे हो मास्क को न ढूंढ पाने की वजह से बहुत परेशान है। वह कई दिनों से इन पहाड़ों को छान रहा है बिना अपने टारगेट का एक भी निशान पाए। और तो और हाहो ने अभी एक नया वीडियो डाला है जिससे और भी प्लेयर्स पहाड़ पर आ रहे हैं और हैच का काम और मुश्किल हो गया है। हैच जानता है कि वह अब वापस बेस पर खाली हाथ नहीं जा सकता, लेकिन उसे लगता है कि इतने बड़े पहाड़ को अकेला इतने मुश्किल टारगेट के लिए ढूंढना बिल्कुल गलत है। इस पॉइंट पर वह सीरियसली सब कुछ छोड़ने की सोच रहा है, यहाँ तक कि अपना गिल्ड भी। तभी उसकी बॉस का फोन आता है। हैच लगभग उछल पड़ा। वह अब भी एक सेकंड पहले उसका नाम गाली दे रहा था। वह तुरंत जवाब देता है, बहुत ज्यादा माफी मांगता है अगर उसने कुछ सुन लिया हो। लेकिन सिल कहती है कि उसका मन बदल गया है। उसे एहसास हुआ कि उसने हैच को एक बहुत मुश्किल काम दिया था। आखिर पूरे पहाड़ को अकेला ढूंढना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा है। वह सोचती है कि यह बहुत मुश्किल रहा होगा। हैच तुरंत सोचता है कि वह आखिरकार बेस पर वापस जा पाएगा और इन पहाड़ों से बच निकलेगा। लेकिन उसकी बॉस का सोल्यूशन है कि हैच के साथ सर्च जारी रखने के लिए किसी और को भेजा जाए। सिल कहती है कि एक साथी के साथ हैच टारगेट को ज्यादा जल्दी ढूंढ लेगा और साथ काम करके वह ज्यादा एफिशिएंट होंगे। लेकिन क्या उसने फिर भी उस एक इंसान को भेजा जो हैच से बिल्कुल नफरत करता है। हाउवी गुस्से में सीन पर आती है, कहती है कि हैच की लापरवाही ने उसे इतनी दूर आने पर मजबूर किया। हैच का दिल बैठ जाता है। उसकी हालत बुरी से और बुरी हो गई। वह इस किस्मत के मोड़ पर दुनिया को कोसता है। कुछ देर बाद जेह्यून देखता है कि बुल्कस आमतौर से कहीं ज्यादा चहल पहल वाला है। वह जानता था कि यह होने में बस वक्त की बात थी। अब वह मावुंग के पास वापस जाने का फैसला करता है जब तक वह अकेला है जो एनपीसी के बारे में जानता है। सफर के बीच में उसे रोक लिया जाता है। अपोलो गिल्ड के कई मेंबर्स उसके रास्ते में खड़े हैं। जेह्यून तुरंत सोचता है कि वह बदला लेने आए हैं, इसलिए वह उन्हें अभी हमला करने को कहता है कि उसके पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। लेकिन वह आदमी डर कर उसके पास से भागते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हुए। जेह्यून उनकी रिएक्शन नहीं समझता, उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। कुछ पल बाद वह अपोलो गिल्ड के सोल्जर्स को गिरते हुए देखता है। पास में उसे हमले के पीछे के मुजरिम दिखते हैं। थंडर हंटर्स गिल्ड की प्रिंसेस और उसका साथी शिकार कर रहे थे और उन्हें अपना मेन टारगेट मिल गया। जेह्यून ने उन्हें तुरंत पहचान लिया।
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें जंगल में मिलेगा। प्रिंसेस बदले में कहती है कि उसे आखिरकार हाहो मास्क मिल गया है। हा हुई थंडर हंटर्स की नंबर 2 है। भले ही उसे प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उसे चिवावा कहते हैं क्योंकि वह छोटी और गुस्सैल है। वह अपने गिल्ड लीडर सिल के हर हुक्म को बिना सवाल किए पूरा करती है, भले ही इसका मतलब नर्क की गहराइयों में जाना हो। दूसरा थंडर हंटर्स का नंबर 3 हैच है। उसे बैलिस्टा भी कहते हैं क्योंकि वह एक जीनियस मेज है जो कभी किसी टारगेट को भागने नहीं देता। जयह्यून को याद आया कि कैसे उन दोनों ने पिछले समय में उसका लगातार शिकार किया था, और आखिरी चीज जो वह चाहता था वह इस जिंदगी में वही सब दोबारा होना था। उसने सोचा कि वह उसे अपने गिल्ड में भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वह उन्हें उसी वक्त खत्म करना चाहता था। जयह्यून अभी इतना ताकतवर नहीं था। ऐसी हालत में उसने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका बात करके निकलना होगा, इसलिए जयह्यून ने अनजान बनने का नाटक किया। कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह हाहो मास्क कौन है। उसने सोचा कि बिना सबूत के वह यह कंफर्म नहीं कर सकते कि वह हाहो मास्क है, लेकिन प्रिंसेस ने तुरंत उसे झूठा कहा। हाउवी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह हाउ मास्क को न जानता हो, खासकर बाल्कस माउंटेन्स में होने पर, क्योंकि ज्यादातर लोग हाउ के वीडियोस की वजह से वहां थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इशारा किया कि जयह्यून के कपड़े हाहो के जैसे ही दिखते थे, जिससे उसकी शक और बढ़ गई। लेकिन हैच ने अपने साथी को बीच में ही रोक दिया, कहते हुए कि उनके पास और बड़े मसले हैं। हैच ने हाउवी को बेवकूफ कहा, उसे याद दिलाया कि उसने आते ही एक इन को तबाह कर दिया था और सिर्फ शक के बिना पर कई प्लेयर्स को खत्म कर दिया था, जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था। हैच ने जोड़ दिया कि उनका गिल्ड मशहूर था, इसलिए वह ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकते थे और यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराएगा। यह कहकर हैच ने हाउवी से अपने एक्शंस के लिए माफी मांगने को कहा ताकि वह बिना किसी और परेशानी के अपना मिशन जारी रख सकें। न चाहते हुए भी हाउवी ने माफी मांगी और पूछा कि क्या मेज संतुष्ट है। हैच ने जयह्यून से भी माफी मांगी, अपने साथी के व्यवहार पर अफसोस जताया और आगे बढ़ने की इजाजत मांगी। जयह्यून ने सोचा कि वह आखिरकार खतरे से बाहर है, लेकिन तभी एक मुट्ठी उसके चेहरे पर पड़ी। हाउवी ने उसे धोखा दिया था, उसने जाने का नाटक किया था, सिर्फ वापस आने और एक ताकतवर पंच मारने के लिए, जयह्यून को हवा में उड़ाते हुए। परेशान जयह्यून यह समझने की कोशिश कर रहा था कि हाहू ई ने ऐसा क्यों किया था। प्रिंसेस ने बदले में खुद को सही ठहराया, कहती है कि उसने सोचा था कि वह हमले से बच जाएगा। जयह्यून ने फिर पूछा कि क्या वह आमतौर पर मासूम अनजान प्लेयर्स पर हमला करते हैं। उसने कहा कि वह थंडर हंटर्स गिल्ड के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करेगा। इसके अलावा वह उन्हें एक्सपोज करने के लिए एक पब्लिक पोस्ट करेगा। ये पक्का करेगा कि सबको पता चले कि थंडर हंटर्स सिर्फ मजे के लिए दूसरे प्लेयर्स पर हमला करते हैं। लेकिन हैच ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वह नुकसान की भरपाई पैसों से कर सकता है। जयह्यून ने मान लिया, कहता है कि वह इस बार जाने देगा। उसके बाद हैच ने हाउवी से कहा कि उन्हें निकलना होगा इससे पहले कि वह और परेशानी खड़ी करे। जयह्यून अपनी तरफ से हमला होने पर गुस्से में था, लेकिन अभी के लिए उसने दिखावा करना बेहतर समझा, बजाय उन दोनों पर हमला करके खुद को जाहिर करने के। आखिर उसे बस थोड़ा और सब्र चाहिए था, इससे पहले कि वह अपना बदला ले सके। वहां से दूर हैच ने प्रिंसेस को उसके एक्शंस के लिए डांटा, गिल्ड की इज्जत बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए। लेकिन हाउवी ने बहस की कि प्लेयर्स आमतौर पर ऐसे हमले से खुद ही बच जाते हैं। हैच ने पूछा कि क्या वह जयह्यून को उसके हमले से न बचने के लिए दोष दे रही है। प्रिंसेस ने मना किया, लेकिन इशारा किया कि जयह्यून को जो हुआ उससे सिर्फ गुस्सा आया था, जो उसे बहुत शक के लायक लगा। फिर भी हैच ने हाउवी से अब से ठीक से बिहेव करने की गुजारिश की, जिद की कि वह फिर से ऐसा कुछ न करे। कुछ देर बाद जयह्यून मावोंग के पास गया, बेर के आर्मर का एक टुकड़ा लेकर। मावोंग ने कंफर्म किया कि सच में कुछ अजीब हो रहा था और जयह्यून को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, माना कि उसके बिना वह यह पता नहीं लगा पाता। लेकिन जयह्यून को सिर्फ अगले मिशन की परवाह थी और वह बहुत बेचैन था, डेस्परेट था कि दूसरे गिल्ड्स उससे आगे न निकल जाए। खैर एनपीसी एक बीओ के साथ दिखा और जयह्यून से कहा कि वह आइटम्स में से एक चुने। मावोंग ने समझाया कि यह मैप्स उसने मॉन्स्टर डंजन्स के लिए बनाए थे, जयह्यून के लिए। इसका मतलब था कि यह खजाने के मैप्स थे और एक चुनकर वह इनामों के पीछे जा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने एक मैप दिया, मो वुंग ने कहा कि उसे बदले में एक एहसान चाहिए। जयह्यून तुरंत समझ गया कि यह उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। एनपीसी ने बताया कि उसने बोलकस माउंटेन्स के आगे वाले इलाकों में हथियार वाले मॉन्स्टर्स के दिखने की खबरें सुनी हैं और जयह्यून को जांच करने की जरूरत है। जयह्यून ने पूछा कि उसे कहाँ देखना चाहिए। मावून ने कहा कि वह पेरुंग फॉरेस्ट है, लेकिन जयह्यून का चेहरा देखकर वह समझ गया कि उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। सच में जयह्यून खुश नहीं था, लेकिन वह फिर भी जाने के लिए मान गया। बाहर जयह्यून ने धीरे से कहा कि इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए लेवल 90 चाहिए, मतलब उसे वहां जाते हुए लेवल अप करना होगा। जयह्यून तेजी से लेवल अप करने का प्लान बनाने लगता है। वह सोचता है कि वॉरियर बेयर को हराने के बाद वह लेवल बढ़ाने के लिए किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। लेकिन उसके ख्यालों के बीच एक अनजान मेहमान आता है। शेव द स्लेयर जयह्यून के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे वह याद है। कुछ देर बाद हैच अपने बॉस को फोन करता है।
वह कहता है कि अब वह प्रिंसेस के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन वह जिद करता है कि वह मिशन नहीं छोड़ रहा है। हैच चेतावनी देता है कि रेड बफलोज ने सुरा कैनियन पर पहले ही कब्जा कर लिया है और सोचता है कि इससे छोड़कर मेन ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना बेहतर है। आखिर वह किसी ऐसे को रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करना चाहता जो उनका एलाई नहीं बनना चाहता। सीएल इस पर गौर करती है और उन्हें मेन मिशन पर फोकस करने की इजाजत देती है। हेहू मास्क को एक तरफ छोड़कर, लेकिन पर्सनली उसने उसे रिक्रूट करने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसका मानना है कि सबसे स्ट्रांग लोगों का मिलना किस्मत में होता है। उसे लगता है कि हाहो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा, इसलिए उसे बस उसे ढूंढने के लिए सब्र की जरूरत है। कुछ देर बाद जेह्यून का सामना एक लेवल 75 के डिमोनिक गोड से होता है, लेकिन वह जल्दी ही उससे निपट लेता है, अपने स्केलेटन्स को काम पर लगाकर। इसके साथ जेह्यून लेवल 62 तक पहुंचने का जश्न मनाता है और सोचता है कि उसे बस यही करते रहना है ताकि वह जल्दी ही परंग फॉरेस्ट जा सके। इसी बीच कई दूसरे प्लेयर्स जेह्यून को लड़ते हुए देख रहे थे। ये हाहा मास्क के फैंस हैं जो उसकी नजर में आने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जेह्यून को ये पसंद नहीं है और वह जितनी जल्दी हो सके इस अनवांटेड अटेंशन